आप उससे डिटैच नहीं होते हो। वो पहले से आपका जो पार्टनर होगा वो आपको समझेगा ही नहीं, आप कितना ही कुछ कर लो वो आपको नहीं समझेगा। तो एक समय बाद जाकर के आप खुद उससे डिटैच्ड हो जाओगे। मतलब केतु को लोग कहते हैं पास्ट लाइफ मास्टरी है और डिटैचमेंट है। जहां पर केतु प्लेस्ड होता है वहां आप पहले से मास्टरी करके आए हो, तो इस लाइफ में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। राहु की तरफ भागो और जिस प्लेस में है वहां से डिटैच्ड हो जाओ। केतु जिस घर में रहता है ना, वहां से आपको डिटैच नहीं करता है, वहां के लोग आपसे डिटैच्ड रहते हैं। आप कितना भी कुछ कर लो, वहां से जुड़े हुए लोग आपसे डिटैच्ड रहेंगे और फाइनली आप खुद डिटैच्ड हो जाओगे। और केतु जहां पर है वहां पर आपकी मास्टरी होती है। सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज पहले से इतनी अच्छे से फीड रहती है ना कि आपको नहीं चाहते हुए भी अपने आप वो चीज आती है। जैसे अपने आप पेंटिंग आना, गिटार आना, अपने आप बहुत अच्छा गाना गाना, अपने आप बहुत अच्छा तबला बजाना, ये सब सबकॉन्शियसली पता ही नहीं चलता है आपको और आप इतना अच्छा कर जाते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। ये सब कुछ अपने आप होता है। और लोग कहते हैं कि जहां पे मास्टरी होती है उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। केतु, राहु ये सभी हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, मतलब कुछ कर्मा तो पेंडिंग है अभी भी। तो केतु की दशा जब आती है तो आप इसकी तरफ अपने आप खींचे चले जाते हैं, या फिर लाइफ का एक समय आता है जब अपने आप जो कर्म कर रहे होते हैं ना उसको छोड़ के आप केतु के कर्म की तरफ, जो आपने पहले कर लिया उस मास्टरी की तरफ आगे बढ़ते, क्योंकि कुछ पेंडिंग कर्म अभी भी बचा है। जब केतु की दशा आती है, अंतरदशा आती है, वो आपको पुल करती है अपने आप कि भाई इसको पहले कंप्लीट कर तभी तू आगे बढ़ेगा। जैसे केतु अगर 9th हाउस में है ना, तो धर्म से रिलेटेड जो भी है दान पुण्य वो कंप्लीट कर, पिता से रिलेटेड कर्म कंप्लीट कर, तभी तुझे 10th हाउस में ले जाएंगे, तभी तुझे तेरा प्रोफेशन अच्छा कराएंगे। केतु अगर 7th हाउस में है तो वो आपको इमोशनली डिटैच्ड पार्टनर देता, आप उससे डिटैच नहीं होते हो। वो पहले से आपका जो पार्टनर होगा वो आपको समझेगा ही नहीं, आप कितना ही कुछ कर लो वो आपको नहीं समझेगा। तो एक समय बाद जाकर के आप खुद उससे डिटैच्ड हो जाओगे। मतलब वहां पर आपसे ये कहता है कि भाई यहाँ पे आपका कुछ कर्मा था, तो वो बंदा आपसे कुछ भी कर लो वो डिटैच्ड ही रहे। मोक्ष वाला भाव होना चाहिए आपका। केतु जहां है मतलब मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, वहां पर आपको करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। उसके लिए, पार्टनर के लिए सब कुछ करो, लेकिन ये उम्मीद नहीं करो कि वो आपको समझेगा ये या वो आपके लिए कुछ करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, तो फाइनली हम डिटैच्ड हो जाते हैं। एंड ऐसे ही केतु अगर 10th हाउस में है ना, तो ऑफिस में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स चलेगी, या प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज्यादा लोग आप पे हर छोटी छोटी बात पे भी अटैक करेंगे और आप पे ब्लेम लगाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार ये सब बेकार है। तो केतु आपको डिटैच नहीं करता, सामने वाले को डिटैच करता है। केतु 5th हाउस में है तो बच्चे आपसे डिटैच रहेंगे, कितना भी कुछ कर लो बच्चे आपसे डिटैच कर रहेंगे। तो यहाँ पर केतु आपको ये समझाता है ना कि आप कर्म करो, बच्चों के लिए सब कुछ करो, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट मत करो। बिजनेस में सब कुछ करो, लेकिन उधर से रिटर्न का एक्सपेक्ट, आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कोई अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको बहुत जल्दी जो लोगों को इजीली प्रमोशन मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये कनेक्ट कर रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा बात करेंगे केतु पे नेक्स्ट वीडियो में।